अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट आमिर खान की मूवी मेला। ये मूवी गालिबन 7 जनवरी 2000 में रिलीज़ हुई थी और मैंने इसे देखा तकरीबन 2007 के आगे पीछे। मैंने जब इस मूवी को एक्सप्लेन करने का मन बनाया तो मेरे दोस्तों ने सवाल किया, मार्वल और डीसी के दौर में तुम ये क्या कर रहे हो? तो मैंने इन्हें बस एक ही जवाब देना पसंद किया, लकीर का फ़कीर हो जाने से कोई शहनशाह नहीं बन सकता। शहनशाह से याद आया, मैं बहुत जल्द अमिताभ बच्चन की मूवी शहनशाह भी एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल बिना वक्त ज़ाया किए आते हैं मूवी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रूपा गोपाल और इसकी माँ पूजा पाठ में मसरूफ़ थी। इतने में इसकी सहेली बुलबुल वहाँ आ जाती है और इसे बताती है कि इसका भाई राम आया है। रूपा जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है राम तो सारे गांव वालों के सामने इसकी शादी का ऐलान कर रहा था। रूपा रोते हुए वहाँ से भागकर घर आ जाती है। राम इसके पास आता है और इसे शादी की अहमियत के बारे में बताता है और कहता है कि शुरू में सभी लड़कियाँ ऐसा ही करती हैं। इतने में गोपाल भड़क जाता है क्योंकि रूपा इसका पहला प्यार था। गलती गोपाल की नहीं, हर बच्चे को अपनी उम्र से बड़ी लड़की से प्यार हो जाता है क्योंकि इसकी हम उम्र लड़कियों में वो बात नहीं होती। समझ तो गए हो। अगले दिन इनके गांव में एक शानदार मेला लगता है। मेला देखने मंत्री खास तौर पर वहां पर आते हैं। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर, जाना ही है इनको क्यों आते हैं मुसाफिर। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। हंस ले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ हैं थोड़े से ये पल। हंस ले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ हैं थोड़े से ये पल। एक बार चली गई जो ये बहारें, लौट के ना आएंगी गुजरी बहारें। मेला बहारों का आता है एक बार, आके चला जाता है। आती हैं बहारें, जाती हैं बहारें, जाना ही है इनको क्यों आती हैं बहारें। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। साजन मेरे एक तुझ पे भरोसा है, इस भीड़ में बस तू ही तो मेरा है। साजन मेरे एक तुझ पे भरोसा है, इस भीड़ में बस तू ही तो मेरा है। मौसम बदले बदले ज़माना, वादा किया जो वादा निभाना। मेला वफाओं का आता है एक बार, आके चला जाता है। हाथों की लकीरें गाएं ये तराना, मर के भी ये रिश्ता हमको है निभाना। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। अच्छे भले मेले का सत्यानाश करने के लिए एक खतरनाक डाकू गुज्जर की दमदार एंट्री होती है। गुज्जर यहाँ पहुँचते ही मंत्री जी को ख़त्म कर देता है और रूपा इसकी खतरनाक निगाहों में आ जाती है। गुज्जर सारा मेला बर्बाद कर देता है और रूपा को पकड़ लेता है, लेकिन इतने में इसका भाई राम वहाँ आ जाता है और बड़ी बहादुरी से गुज्जर से लड़ता है।
एक बार तो वो गुज्जर को काबू करने में कामयाब भी हो जाता है, मगर गुज्जर भी गुज्जर था, अपना आखिरी दांव खेलता है और राम को ख़त्म कर देता है। गोपाल भी रूपा के इश्क में गुज्जर के हाथों अपनी माँ की आंखों के सामने मारा जाता है। ओ हेलो वड्डे आशको, इश्क विच बेशक मर जायो पर अपनी माँ दी अखां दे सामने ना मरियो। गुज्जर अपनी हवस पूरी करने के लिए रूपा को साथ ले जाता है, लेकिन रूपा भी कुछ कम न थी। वो इसके काबू आने के बजाय इससे अपने भाई का बदला लेने की कसम खाती है और एक झरने में कूद जाती है, जिस पर गुज्जर कहता है इस धरती पर अभी तक वो मर्द ही नहीं जन्मा जो गुज्जर का सर्वनाश कर सके। इसी के साथ एंट्री होती है इस मूवी के लीड हीरोज किशन प्यारे और शंकर की। पेशे से ये दोनों ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन किशन प्यारे थिएटर का शौकीन था। शंकर को इसके शो में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस एक दोस्त होने के नाते उसे ये सब झेलना पड़ रहा था। किशन प्यारे थिएटर के मालिक को यकीन दिलाता है कि इस बार वो इसके शो में एक ऐसी हीरोइन लाएगा जिससे इसके वारे न्यारे हो जाएंगे। रास्ते में एक झील देखकर किशन ट्रक रुकवा कर नहाने लगता है। इसी झील में रूपा बेहोश पड़ी थी। जब इसकी आंख खुलती है तो वो देखती है इसके कपड़े फट चुके हैं। खुशकिस्मती से इसी समय किशन नहा रहा था। वो इसके कपड़े चुरा कर ले जाती है। किशन को इस बात का इल्म होता है तो वो किशन से बहुत नाराज़ होता है। वो रास्ते में एक ढाबे पर रुकते हैं जहाँ रूपा पहले से मौजूद थी। ढाबे के मालिक से वो बेलापुर का एड्रेस पूछती है जहाँ इसका मंगेतर रहता था। ढाबे वाले से बताता है कि बेलापुर यहाँ से बहुत दूर है। बेलापुर के लिए बस उसे हानपुर से ही मिल सकती है और हानपुर की बस रवाना हो चुकी थी। रूपा की खूबसूरती देखकर कुछ टपोरी लोगों का इस पर दिल आ जाता है। इसी दौरान किशन भी इसे देख लेता है और फ़ौरन अपने कपड़े इसे पहचान लेता है। वो जट से इसके पास जाता है और अपना बटुआ छीन लेता है। इससे पहले कि वो अपने कपड़े उतरवाता टपोरी वहाँ आ जाता है और किशन की शर्ट जो इस वक्त रूपा ने पहनी हुई थी फट जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। लड़ाई का फ़ायदा उठाते हुए रूपा वहाँ से भाग निकलती है। शंकर और किशन मिलकर इन लोगों को बहुत मारते हैं। लड़ाई के दौरान ढाबा टूट जाता है, जिसका हर्जाना किशन प्यारे को भुगतना पड़ता है। रूपा को जब इस बात का पता चलता है कि ये लोग हानपुर जा रहे हैं तो वो फ़ौरन इनके ट्रक पर चढ़ जाती है, लेकिन इस बात का इल्म शंकर को जल्द ही हो जाता है और वो रूपा को अपने ट्रक से नीचे उतार देता है और इसे अपना रास्ता नापने के लिए कहता है। लेकिन किशन को यहाँ भी अपना फ़ायदा नज़र आ जाता है। वो रूपा को अपने शो में परफॉर्म करने की शर्त पर अपने साथ रख लेता है। हानपुर पहुँचते ही शंकर को हरिपुर सेब और संतरों की डिलीवरी का ऑर्डर मिल जाता है। वो गोदाम के मालिक एपी को माल लोड करवाने का कहकर खुद थिएटर चला जाता है। शंकर के जाते जाते वहाँ गुज्जर का खास आदमी काली पहुँच जाता है, जो कि यहाँ अपना माल यानी असला बारूद लेने आया था। काली भी माल लोड करवाने का कहकर बाहर चिल करने निकल जाता है। एपी अपने मुलाजिम पटके को काली पेटियाँ शंकर के ट्रक में और सफ़ेद पेटियाँ काली के ट्रक में लोड करने का कहता है, लेकिन पटका यहाँ गड़बड़ कर देता है। दूसरी तरफ जब किशन तमाशाइयों को गर्म जोश कर रहा था कि अचानक शंकर आकर इसे बताता है कि तुम्हारी हीरोइन भाग चुकी है, अब तुम भी अपनी जान बचाने की फिक्र कर। दूसरी तरफ रूपा भागकर बाजार पहुंचती है और लोगों से बेलापुर बस स्टैंड का पूछने लगती है। बदकिस्मती से वो काली के हाथ लग जाती है और इससे बचते बचाते थिएटर पहुंच जाती है। इसे देख किशन और शंकर की जान में जान आती है और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का शो होता है। इस शो के लिरिक्स दिल को छू लेने वाले हैं, जिसमें रूपा का ये शेर तो ख़ास तौर पर सुनने लायक है। सारा जहां पीछे पड़ा, दुश्मन बनी ये जवानी, मुश्किल में है ज़िंदगानी। डर है तुझे किस बात का, हम तेरे साथी हैं जानी, फिर क्या है सोचे दीवानी। कहीं दीवाना तो कहीं कातिल है खड़ा, जाना मेरा जाना ओह मुश्किल है बड़ा। जाएगी बच के अब तू कहाँ, तू है जहाँ अब हम हैं वहाँ। दीवानों को ना ऐसे जला, यूँ ना दिलों पे छुरियाँ चला। बहरहाल
काली रूपा को पकड़ने वहां पहुंच जाता है, मगर रूपा इसे छुरा मारकर वहां से भाग जाती है, लेकिन किशन फंस जाता है। इंस्पेक्टर बकड़ वहां आ जाता है और इसे जेल जाने के लिए कहता है, लेकिन शंकर समझदारी दिखाते हुए इसे बचा लेता है और आइंदा लड़कियों से दूर रहने की नसीहत करता है। दूसरी तरफ रूपा अपने मंगेतर सुरिंदर प्रताप सिंह के यहाँ बेलापुर पहुंच जाती है। वो इसे सारी कहानी सुनाती है और अपने भाई का बदला लेने के लिए कहती है। सुरिंदर इस वक्त शराब के नशे में धुत था। वो शादी से पहले बिल्ली पकड़ना चाहता था, लेकिन इसे क्या पता था जो बिल्ली गुज्जर जैसा आदमी ना पकड़ सका वो क्या पकड़ेगा। रूपा सुरिंदर से बचते बचाते एक मंदिर में पहुंच जाती है, जहां काली और इसके आदमी पहुंच जाते हैं और इसे पकड़ लेते हैं, मगर इसी दौरान किशन और शंकर वहां से गुजरते हैं। वो दोनों रूपा को किडनैप होते देख लेते हैं, इसलिए वहां पहुंच जाते हैं और इसे बचा लेते हैं। रूपा को गुज्जर से बदला लेने के लिए उम्मीद की दो किरणें नजर आने लगती हैं। रूपा अपने हुस्न का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए किशन को अपने जाल में फंसाने का जहन बना लेती है। दूसरी तरफ काली गुज्जर के पास पहुंचता है और इसे रूपा के बारे में बताता है। यहाँ पटके की गलती रिवील होती है। काली के ट्रक में असला बारूद की जगह सेब और संतरों की सफ़ेद पेटियाँ, मेरा मतलब काली पेटियाँ आ चुकी थी। गुज्जर को जब इस बात का इल्म होता है तो काली के साथियों को मार देता है और काली को रूपा और असला बारूद लाने की धमकी देता है। रूपा किशन और शंकर को अपना नाम राधा बताती है और एक मनगढ़ंत कहानी सुनाती है, जिस पर किशन तो आंखें बंद करके यकीन कर लेता है, लेकिन शंकर एक समझदार आदमी था। वो किशन को समझाता है कि ये लड़की ड्रामा कर रही है, लेकिन किशन की आंखों पर तो पर्दा पड़ा हुआ था। यहाँ वो एक दूसरे से रूपा की वजह से फाइट भी करते हैं और एक दूसरे से अलग होने का फैसला भी, लेकिन शंकर एक दोस्त शनास आदमी था, इसलिए वो इन दोनों को ट्रक में बिठा लेता है। रूपा अपने हुस्न का जादू चलाकर किशन को अपने जाल में फंसा लेती है। किशन अगर हुस्न शनास आदमी था तो शंकर शख्सियत शनास। शंकर किशन और रूपा की हरकतों पर नज़र रखना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ काली एपी को मार देता है और खुद शंकर और किशन की तलाश में हरिपुर के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ किशन शंकर के पास आता है और इससे अपनी शादी के लिए 5,000 रुपये मांगता है। थोड़े से ड्रामे के बाद शंकर इसे पैसे दे देता है, लेकिन ऐन मौका पर राधा यानी रूपा शादी से इनकार कर देती है। किशन जब वजह पूछती है तो वो इससे मोहब्बत को एक खेल का नाम दे देती है और वहाँ से चली जाती है। अपने दोस्त की आंख में आंसू देखकर शंकर रूपा के पास आता है और इसे मारना शुरू कर देता है, जिस पर वो भड़क कर सारी दास्तान सच सच सुना देती है और इसे अपनी मदद करने का कहती है। शंकर एक सच्चे दिल वाला आदमी था, इसलिए वो मान जाता है, लेकिन इसी वक्त किशन बिगड़ जाता है। चोट चुकाई थी, बिगड़ता भी क्यों ना। शंकर इसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन किशन की सुई अटक जाती है और वो जज्बाती होकर वहाँ से चला जाता है। रूपा शंकर से किशन को रोकने के लिए कहती है। शंकर इसे बताता है जिस तरह वो जानता था मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, इसी तरह मैं भी जानता हूँ ये कभी नहीं रुकेगा। इसके बाद रूपा और शंकर भाई बहन के रूप में चंदनपुर आ जाते हैं। रूपा सभी से मिल ही रही थी, कितनी देर में गुज्जर के आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं। शंकर सभी को ख़त्म कर देता है, जिस पर रूपा से सभी पूछते हैं आखिर ये क्या बला है, जिस पर रूपा कहती है भाई खुदा की कसम। रूपा का ये डायलॉग दिल पर लगा। भाई छोटा हो या बड़ा हकीकत में बला होता है। रूपा को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था और एक सच्चा आशिक होने का दुख भी। दूसरी तरफ सच्चा आशिक शराब के नशे में डूब चुका था। इसी दौरान इसकी मुलाकात इंस्पेक्टर बकड़ सिंह से हो जाती है। वो एक दूसरे से अपनी दिल की बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में जब बकड़ सिंह गुज्जर का जिक्र करता है तो किशन का सारा नशा उतर जाता है और इसे समझ आ जाती है कि रूपा ने इस बार झूठ नहीं बोला था। वो बकड़ सिंह के साथ चंदनपुर के लिए निकल पड़ता है और काली ने फ्री में मिल जाता है। दूसरी तरफ गुज्जर भी चंदनपुर पहुंच जाता है और अपनी गुजरी दिखाते हुए यानी कि अपने दबदबा दिखाते हुए रूपा और शंकर को काबू कर लेता है। इससे पहले कि वो शंकर का काम तमाम करता किशन वहां पहुंच जाता है और शंकर को बचा लेता है।
किशन के अचानक हमले की वजह से गुज्जर वहां से भाग निकलता है। किशन रूपा को बताता है कि वो यहाँ इसके लिए नहीं आया, वो अपने दोस्त के लिए आया है। फिर वो सब मिलकर गुज्जर को पकड़ने के लिए गांव में एक मेला लगाते हैं, जिसकी वजह से गुज्जर की ईगो हर्ट होती है और वो मेला बर्बाद करने पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ गांव वाले पहले से तैयार बैठे थे। वो गुज्जर पर ऐसा जवाबी वार करते हैं कि वो भागने पर मजबूर हो जाता है। किशन और शंकर इसका पीछा करते हैं और इसे पकड़ लेते हैं, लेकिन करीब पहुंचने पर इन्हें पता चलता है कि गुज्जर किसी बेवकूफ़ का नाम नहीं। गुज्जर रूपा को उठाकर ले आता है और इन्हें दोनों को भी कैद कर लेता है। लेकिन गुज्जर यहाँ 2 गलतियाँ एक साथ कर बैठता है। पहली एक बाइक की गैरत को ललकारने की और दूसरी एक आशिक की इज्जत पर हाथ डालने की। बस ये 2 गलतियाँ इसे ले डूबती हैं। गुज्जर एक माँ, एक भाई, बहन और आशिक का मुजरिम था। सभी जी भर कर अपनी भड़ास निकालते हैं। नतीजा गुज्जर मारा जाता है और सभी लोग अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाते हैं।